नमो बुधाय। चिंतन में मैं चर्चा करूंगा बिहार चुनाव का। बिहार में एनडीए गठबंधन के अंदर नीतीश कुमार को लेकर के विवाद खड़ा है, क्योंकि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का दावेदार बीजेपी नहीं बना रही है। क्यों नहीं बना रही है, इसके पीछे भी कई कारण नजर आता है। अब बीजेपी अपने दम पर बिहार में सरकार बनाना चाहती है। गठबंधन में बड़े भाई की भूमिका निभाना चाहती है। कब तक बीजेपी बिहार में नीतीश कुमार को कंधे पर रख कर के चलेगा, क्योंकि बीजेपी के अंदर भी सत्ता पाने, मुख्यमंत्री बनने की शुरुआत दिखाई पड़ने लगा है। लेकिन मुख्यमंत्री के दबाव में अगर आकर के नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के दावेदार बनाते भी हैं, तो तेजस्वी के सामने नीतीश कुमार को टिकना मुश्किल दिखाई पड़ता है। तेजस्वी के सामने नीतीश कुमार अब टिक नहीं पाएंगे। इसीलिए जानबूझ करके बीजेपी एनडीए गठबंधन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहती है। मोदी के सामने तेजस्वी यादव बौना पड़ेंगे, ऐसा सोच बीजेपी का है, एनडीए गठबंधन का। अभी तक जो भी चुनाव हुआ है, जिस भी प्रदेश की चुनाव हुआ है, बीजेपी मोदी के नाम पर चुनाव जीत रही है। इसी कारण से बीजेपी मुख्यमंत्री के दावेदार नहीं बनाती, क्योंकि मोदी के सामने कोई टिकता नहीं है। अभी तक देखा गया है, और हर चुनाव निगम से लेकर के विधायक और एमपी का चुनाव केवल मोदी के नाम पर जीता गया। लेकिन 2024 के बाद, लोकसभा चुनाव के बाद, मोदी का जादू थोड़ा कम हो गया। फिर भी बीजेपी के अंदर मोदी को लेकर के अभी भी मोदी जिताऊ प्रधानमंत्री हैं, ऐसा कहा जाता है। इसलिए बिहार में एक तरफ मोदी के चेहरे पर चुनाव होगा, दूसरी तरफ तेजस्वी के चेहरे पर चुनाव होगा। कहीं न कहीं
तेजस्वी राहुल गांधी एक तरफ, दूसरी तरफ मोदी, अमित शाह। तो इंडिया गठबंधन के अंदर में, इंडिया गठबंधन के अंदर यह बात आती है कि मोदी के सामने राहुल नहीं टिकेंगे, मोदी के सामने तेजस्वी नहीं टिकेंगे। मोदी के नाम पर वोट पड़ेगा जब मोदी और तेजस्वी की बातें चलेगी। लेकिन यह जादू बिहार में चलती है अथवा नहीं, यह तो चुनाव आने पर ही पता चलेगा। जिस प्रकार मोदी को बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने छवि को खराब किया, प्रधानमंत्री की छवि को खराब किया गया, वोट चोरी के माध्यम से प्रधानमंत्री को साख को गिराया गया है। इसमें वास्तविकता भी है, क्योंकि मोदी के दबाव में ही चुनाव आयोग काम कर रही है, वोट चोरी करा रही है। और इंडिया गठबंधन कहती है कि मोदी चोरी के बिना चुनाव नहीं जीत सकते, वोट चोरी करके ही चुनाव जीतते आए हैं। अगर बिना चोरी का चुनाव होगा तो कोई भी निगम का चुनाव भी मोदी सरकार नहीं जीतेगी, ऐसा विपक्ष को कहना है। बिहार में भी वोट चोरी की आवाज बहुत तेजी से फैली, इसलिए प्रधानमंत्री के रैली में वह जादू दिखाई नहीं पड़ता है जो मोदी को पहले था। अब प्रधानमंत्री के रैली में भी विरोध का स्वर उठ रहा है, विरोध हो रहा है और भीड़ में संख्या भी कम आ रही है। तो अब मोदी का साख बिहार पर टिकी हुई है, उधर तेजस्वी का और राहुल गांधी का साख भी है बिहार में। बिहार चुनाव पूरे देश का तस्वीर को सामने लाके रख देगा कि आगे क्या होगा। इसलिए मोदी सरकार किसी भी प्रकार से बिहार चुनाव जीतना चाहती है। यह नीतीश कुमार के नाम पर नहीं जीता जा सकता, इसलिए नीतीश कुमार को केवल आगे किया जा रहा है, मुख्यमंत्री का दावेदार नहीं बनाया जा रहा है। और कुछ समय से नीतीश कुमार का साख भी गिरी है। नीतीश कुमार का हरकतें भी कुछ ऐसे हुआ है जिससे जनता के नज़र में यह साबित हो रहा है कि नीतीश कुमार आगे चलने वाले नहीं, आगे मुख्यमंत्री के लायक नहीं। इसलिए बीजेपी जोखिम नहीं उठाना चाहती और इसलिए पूरे देश से बीजेपी ने प्रचारक को बिहार में लगा दिया है। सभी देश के मुख्यमंत्री को, मंत्री को, केंद्रीय मंत्री को बिहार में चुनाव प्रचार में लगा दिया है और एक प्रकार चुनाव बीजेपी जीतना चाहती है। चाहे बीजेपी का जो भी जोखिम उठाना पड़े वह उठाने के लिए तैयार है, लेकिन चुनाव जीतना।
चुनाव आयोग साथ में है, चुनाव आयोग से कोई डर नहीं है और विपक्ष को डर दिखाने के लिए बहुत सारे हथियार बीजेपी के पास है। नेताओं को डर दिखाने के लिए बहुत सा हथियार बीजेपी के पास है। तो आगे देखना है कि बीजेपी अपना खेल किस रूप में तैयार करती है। बिहार में सरकार के प्रति विरोध का लहर है, लेकिन क्या यह लहर चुनाव तक टिकी रहेगी, चुनाव को प्रभावित करेगी, यह देखना है। क्योंकि बीजेपी धनबल से भी चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है और आगे भी करेगी। बीजेपी का बूथ स्तर तक का कमेटी इस खेल में लगी हुई है। अब देखना है विपक्ष अपना वोट कैसे बचाता है, यह आगे देखना है। लेकिन लड़ाई तो दिलचस्प मोड़ पर आ गई है और तेजस्वी जब से मुख्यमंत्री के उम्मीदवार बने हैं, धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। वीआईपी के मुकेश सहनी भी प्रचार में लगे हैं, आईपी गुप्ता भी प्रचार में लगे हैं, वाम दल तो पहले से ही लगा हुआ है। तो कहीं न कहीं एनडीए गठबंधन में ही मतभेद का अंदर अंदर सुगवाट दिखाई पड़ रहा है। आगे देखना है क्या होता है। लेकिन यह लड़ाई मोदी बनाम तेजस्वी यादव हो गया है। इसी के दोनों के बीच में बिहार की लड़ाई होगी। देखना है मोदी का साख बचता है या गिरता है। मोदी तो दांव लगा चुके हैं, क्योंकि पीछे जितने भी चुनाव हुआ मोदी का दांव सफल रहा है, इसलिए उसी दांव को आजमाया जा रहा है। आगे देखते रहिए क्या होता है। हम सब इंतजार कर रहे हैं आगे की चुनाव प्रचार की। आज इतने ही। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय।